क्या आपने कभी सोचा है कि एक छुपा हुआ सच कैसे पूरी कहानी को पलटकर रख सकता है? यही हो रहा है हमारे शो हूम दीवाना दिल में, जहां एक चौंकाने वाला ट्विस्ट सबके होश उड़ा रहा है। कहानी में इतना बड़ा भूकंप आ गया है कि हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जिसे सब वसुधा कहते हैं, लेकिन असल में वह तारा है। सम्राट की वही खोई हुई मोहब्बत जिसकी तलाश उसे बरसों से है। शुरुआत में तो वसुधा यानी तारा खुद भी नहीं जानती कि वह कौन है। उसे जो कुछ दिखाया सुनाया गया उसने मान लिया। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं। और इस बार सच के उजागर होने का जरिया बनी है एक रिकॉर्डिंग, जो रुद्र का असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। रुद्र, जो तारा को वसुधा बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब तक बड़ी चालाकी से झूठ फैलाता रहा। उसने कानपुर में गवाहों को पैसे खिलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वसुधा एक आम लड़की है, जिसका सम्राट से कोई लेना देना नहीं। अपने ही जाल में फंसा हुआ रुद्र इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि वह सम्राट को सामने से चुनौती देने लगा। हाँ, ये वसुधा ही तारा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सम्राट, जो किसी भी कीमत पर अपनी तारा को वापस पाना चाहता है, इस ऐलान से जरा भी नहीं डगमगाया। वह जानता है कि सच उसे जरूर रास्ता दिखाएगा। इसी हौसले के साथ सम्राट एक चाल चलता है। वह रुद्र का कबूलनामा रिकॉर्ड करने की तैयारी करता है। अगर रुद्र की जुबान से वसुधा के तारा होने की बात पूरे सबूत के साथ सामने आ जाए, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। उधर वसुधा खुद भयंकर कश्मकश में है। एक तरफ रुद्र की कही बातें हैं जो उसे यकीन दिलाती हैं कि वह बस यही जिंदगी जीती आई है। दूसरी तरफ सम्राट के दावे हैं जो उसे बार बार एहसास दिलाते हैं कि वह वही तारा है जिसके लिए सम्राट ने आसमान जमीन एक कर दिया है। समय के साथ वसुधा को लगता है कि सम्राट शायद झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश करती है। शायद यह सब गलतफहमी है। शायद मैं वाकई सिर्फ वसुधा ही हूं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सम्राट आखिरकार रुद्र के कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लेता है। रुद्र की आवाज साफ साफ कहती है, वसुधा ही तारा है। और यह सुनते ही वसुधा की, बल्कि तारा की आंखें खुल जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि सम्राट ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। वह समझ जाती है कि रुद्र ने उसके साथ छल किया। गुस्से से भरी तारा आगे देर नहीं करती। वह पुलिस को बुलाती है और रुद्र को गिरफ्तार करवाने का फैसला लेती है। अब माहौल पूरी तरह बदल गया है। एक और रुद्र है जो अपने झूठ के मकड़जाल में घिरता जा रहा है। दूसरी तरफ सम्राट है जो तारा को पाकर अपनी दुनिया फिर से बसाना चाहता है। बीच में तारा है जिसे अपनी पहचान की सच्चाई मिल गई है और वह दोबारा किसी भी भ्रम में जीने को तैयार नहीं। पर क्या रुद्र इतना आसानी से हार मान लेगा, या फिर उसके पास है कोई आखिरी दांव जिससे वह सम्राट और तारा की खुशियों को तोड़ना चाहेगा? बस यही सस्पेंस इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि रुद्र, तारा और सम्राट के बीच ये टकराव किस मोड़ पर खत्म होता है।